सभी महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन्यकार। सासंगत दास आज इस चीज़ का विश्लेषण करेगा आप सभी के समक्ष कि जो ज्ञान हम सभी को प्राप्त हुआ है, जो रमे हुए राम निराकार प्रभु परमात्मा के दर्शन हुए हैं, ये बात कोई आज से नहीं बल्कि सासंगत युगों युगों से कही जा रही है। कोई भी महापुरुष महात्मा हुए, उन्होंने एक ही बात कही कि ईश्वर एक है, निराकार है और इसे जाना जा सकता है। सासंगत हम अगर देखें तो आदिकाल से इस चीज़ के लिए तत्वदर्शी महात्मा सद्गुरु की आवश्यकता रही है। बिना तत्वदर्शी महात्मा अर्थात सद्गुरु के इस रमे हुए राम का दर्शन नहीं हो सकता। इस बात को श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34वें में वासुदेव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तददि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्त तत्वदर्शिनः। अर्थात उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर समझ, उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, उसकी सेवा कर और सरलता पूर्वक प्रश्न कर, तो वे तत्वदर्शी ज्ञानी तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। सत्संगत क्या कह रहे भगवान श्री कृष्ण कि जो तत्वदर्शी महात्मा है, यानी कि जिसने रमे हुए राम को देखा है, जो रमे हुए राम से एक में खो गया है, उस तत्वदर्शी महात्मा के चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम कर, तुझे वो उस तत्व ज्ञान का यानी कि निराकार प्रभु का, ईश्वर का दर्शन करा देगा। क्योंकि साथ संगत जिसके पास विद्या है उसी के पास जाएगी तो वो विद्या मिलेगी। साथ संगत जैसे अगर कोई गणित का टीचर है, मैथ्स का टीचर है, तो मैथ्स अगर किसी को सीखनी है तो मैथ की किताब पढ़ने से मैथ नहीं आएगी, हमें मैथ के टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार अगर हमें ईश्वर को देखना है तो जिसने ईश्वर को देखा है उसके चरणों में जाके दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, ऐसे तत्वदर्शी को खोजना पड़ेगा। सत्संगत यही बात बाबा अवतार सिंह जी अवतार वाणी में कहते हैं कि निज बुद्धि और सोच को त्याग के जो गुरु चरण में जाता है, कहे अवतार करे गुरु कृपा तब या समझी आता है। सत्संगत निज बुद्धि और सोच को त्याग के यानी कि अपने अहंकार को त्याग के जो गुरु के चरणों में जाता है, वही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू उस तत्वदर्शी महात्मा को जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। सारसंगत साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का मतलब यही है कि अहंकार रहित हो जाए। जो चीज़ बाबा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं वही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कही। कहने का अर्थ है सारसंगत कि संत महात्मा किसी भी युग, किसी भी काल और किसी भी देश के रहे हों, किसी भी समय के रहे हों, बात उन्होंने एक ही कही है। सासंगत अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं निर्गुण और निराकार हूँ और मुझे जाना जा सकता है। उन्होंने अर्जुन को एक निराकार प्रभु का ही दर्शन कराया था। सासंगत अध्याय 13 के श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वेंद्रिय गुणभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभूतेव निर्गुणम गुणभोक्ता च। वह परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित हैं अर्थात निर्गुण है और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। सत्संगत एक ही बात बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी कहते हैं कि रूप रंग ते रेखो न्यारे तैनू लख प्रणाम करा, मन बुद्धि और अकलो बारे तैनू लख प्रणाम करा। सत्संगत वही बात तो भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि परमात्मा निर्गुण है, रूप है ना रंग है और इंद्रियों से रहित है। सत्संगत माया से रहित है, निराकार है। एक ही बात, जो बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वही बात अवतार वाणी में भी बाबा अवतार सिंह जी कह रहे हैं। तो सासंगत वही बात। और देखिए फिर आगे इसी 13वें अध्याय में बाबा अवतार सिंह जी ने जिस प्रकार अवतार वाणी में लिखा है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण
श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि सर्वत्र पणिपादम तत्व सर्वतो शिरोमुखम सर्वत्र श्रुति मल्लके सर्वमात्रव्य तिष्ठति। अर्थात परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाला है, सब जगह नेत्रों वाला है, सिरों वाला है और मुखों वाला है तथा सब जगह कानों वाला है। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सासंगत सब जगह हाथों और पैरों वाला है, सब जगह कानों और सिरों वाला है, अर्थात कि वो सर्वज्ञ है, कोई एक जगह स्थित नहीं है, सर्वज्ञ है। सासंगत इसको इसी प्रकार रामचरितमानस में कहते हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी और वीण वाणी भक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे ग्राण बिनु भास सेका। सासंगत यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि ईश्वर राम निराकार जो है वो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथ के कर्म करता है और बिना तन के सबको ही स्पर्श कर रहा है और सासंगत सब जगह व्याप्त है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, अखंड हूँ। अध्याय 3 में जिस प्रकार कहा है उन्होंने कि नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम कलदन्तप्यो ना शोषति मारुता। सासंगत कि परमात्मा ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना शस्त्र से काटा जा सकता है, ना जल से भिगोया जा सकता है, ना वायु के द्वारा उड़ाया जा सकता है। सासंगत यही तो बात क्या कहते हैं आदिकाल से संतों महात्माओं ने कही है। श्री रामचरितमानस में भी कहते हैं कि राम स्वरूप तुम्हार भयन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकत अपार नेति नेति निगम कहे। सासंगत कि राम का जो स्वरूप है अभिगत है, अकत है, यानी कि उसका पूरी तरह वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको पिता कहा नहीं सकता, क्योंकि राम असीम है, अगोचर है। कहते भी हैं कि बिनु जाने नहीं होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, और बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना ना भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। कि सासंगत बिना जाने ईश्वर से प्रेम नहीं होगा और ना विश्वास होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता है, और जब प्रेम ही नहीं होगा तो भक्ति किस प्रकार होगी। सासंगत और ईश्वर ही जानने योग्य है। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर रहे हैं कि मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही देखने योग्य हूँ और मैं ही सब जगह व्याप्त हूँ। सासंगत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि बहिरन्नश्च भूतनामचरम चरमेव च सूक्ष्मं तत्त्वात् दिव्यगम दूरस्थ चानति चा तत्। अर्थात परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नज़दीक से नज़दीक भी वे ही हैं और वे अत्यंत सूक्ष्म हैं। सासंगत कहने का अर्थ कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, समस्त प्राणियों में वही है। सासंगत यही तो बात क्या कहते हैं बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी लिखते हैं कि ईश्वर सब जगह है, सब कुछ ईश्वर में ही है और सब चीज़ें ईश्वर से ही उत्पन्न हुई हैं। सासंगत अवतार वाणी में लिखते हैं कि हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, ऐदर ओदर चार चफोरे, तेरी सूरत तकदा हाँ। फूला विच सुहप्पण तू है, कलियाँ वे विच कोमलता, तू ही तेज सूरज विचो, तू ही चंदा विच शीतलता। सासंगत यही तो बात भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि मैं समस्त चराचर प्राणियों के अंदर स्थित हूँ, कि सब चीज़ों में मैं ही हूँ और सब जगह मैं ही हूँ। तो सासंगत वही बात। और परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, अर्थात ज्ञान के द्वारा ही देखा जा सकता है। अध्याय 13 के ही श्लोक 17 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानम ज्ञेय ज्ञानगस्म हृदय सर्वस्य विष्टितम। अर्थात परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य है और ज्ञान द्वारा प्राप्त करने योग्य है और सभी के हृदय में विराजमान है। सासंगत एक ही बात युगों युगों से कही गई है। और इसी प्रकार 13वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा को
जो ज्ञान रूपी नेत्रों से देखता है वही इस भवसागर से प्राप्त होता है। सत्संग अध्याय 13 के श्लोक 34वें में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञानम चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चे वे विद्युतंति ते परम। अर्थात जो ज्ञान रूपी नेत्रों से इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। सत्संगत ईश्वर को ज्ञान रूपी नेत्रों से ही देखा जा सकता है। यही बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं और यही ज्ञान रूपी नेत्र हमें सद्गुरु ने दिए हैं। इसी बात का उल्लेख अवतार वाणी में भी कहते हैं बाबा अवतार सिंह जी महाराज कि सद्गुरु सच्चा बूटा तुइयों 10वां द्वारा तेरा देश। कि सद्गुरु जो है वो इस निराकार का ही स्वरूप होता है और सद्गुरु की कृपा से ही निराकार के दर्शन हो पाते हैं। कहते भी बाबा अवतार सिंह जी महाराज कि जब से शरण गए हैं इसकी हुआ है मेरा या निरंकार। सत्संगत वही बात कि एक निर्गुण निराकार ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और इसे ज्ञान के द्वारा देखा जा सकता है। तो सत्संगत हमने देखा कि जो बात बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने आज अवतार वाणी में लिखी है वही बात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखी है और वही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में आज से हजारों साल पहले कह चुके हैं। अर्थात कि जो भी धर्म ग्रंथ है, दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ है, बातें सब में एक ही कही गई हैं। तो आओ सत्संगत जिसे भी ये वीडियो पसंद आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा महात्माओं तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुष इसका लाभ उठा सकें। सत्संगत धन्यवाद।